संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हैं अलीगढ़ से, और हमारे साथ हाथरस से संतोष शर्मा है। संतोष, हमने अलग अलग जगहों से आश्रमों की पड़ताल की है और हैरत में डालती है कि शानो शौकत कितनी थी, कितना धन एकत्रित किया बाबा की तरफ से, लेकिन हैरत होती है कि जिन अनुयायियों ने इतना खर्चा किया उन अनुयायियों को पूछने वाला कोई नहीं है, यहां तक कि बयान देने वाला कोई नहीं है। बाबा खुद फरार चल रहा है। देखिए, बिल्कुल ये अपने आप में अचंभित करता है कि कोई आदमी किसी का इतना बड़ा अंधभक्त कैसे हो सकता है कि जिस बाबा के सत्संग में 123 लोगों की जान गई, वो भक्त अभी भी कह रहे हैं। कई ऐसे भक्त मिले जो कह रहे हैं कि नहीं, उनकी तो आ गई थी, यानी मृत्यु उनकी आ गई थी, बाबा जी क्या कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा चौंकाने वाला, और हम भी हैरत में थे, अचरज में थे कि किस तरीके से लोग बाबा को मान रहे थे। लेकिन इतना जरूर है कि बाबा का जो तिलिस्मी साम्राज्य है वो अपने आप में सवाल खड़े करता है कि जो प्रशासन मामूली, जो कहा जाए कि कोई भूमाफिया होता है, कोई अपराधी होता है, उसके ऊपर नजर रखता है, लेकिन बाबा कैसे प्रशासन की नजरों से ओझल रहा, किसी के कान में जू नहीं रहेंगी। ये हाथरस में जो भगदड़ मची है, उस भगदड़ में 123 लोगों की जान चली गई, तब बाबा ये चर्चा में आया और ये बाबा के बारे में दुनिया जान रही है। हम जिस तरीके से किले के अंदर के हमारे साथी समर्थ दिखा रहे थे कि किस तरीके के बाबा का साम्राज्य है, ठीक ऐसा ही आश्रम मैनपुरी का प्रवास आश्रम है, जहां पर बाबा आखिरी बार वहां पर गया, प्रवास के गृह में गया, उसके बाद बाहर निकलते नहीं देखा। जो हमारे पास जानकारी है कि बाबा अभी भी मैनपुरी के। हमारे एक और सहयोगी बने हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच बाबा सूरजपाल की दुनिया जितने रहस्यमयी थी, उससे भी ज्यादा रहस्यमयी उसकी आर्मी थी। जी हाँ, उसके 5000 सेवादारों को उसकी पिंक आर्मी कहा जाता था। इसके अलावा 100 ब्लैक कैट कमांडोज थे। ये निजी सेना बाबा के साथ साई की तरह रहती थी, कोई बाबा के आसपास तक नहीं फटक सकता था। और इसी आर्मी ने भगदड़ के बाद सुरक्षित तरीके से बाबा को सेकंड के भीतर वहां से निकाल दिया। बाबा सूरजपाल की वो पिंक आर्मी, बाबा के खतरनाक ब्लैक कमांडोज, बाबा का हरिवाचक स्क्वाड, नारायणी सेना के 5000 जवान, ब्लैक कमांडोज के 100 जवान। बाबा सूरजपाल के रहस्यों से एक एक कर पर्दा उठ रहा है, और इसमें सबसे दिलचस्प है बाबा की वो पिंक आर्मी, जिसमें कम से कम 5000 जवान थे। और इससे ज्यादा चर्चा में है बाबा के ब्लैक कमांडोज, जो उसके एक इशारे पर जान देने को तैयार रहते थे। आखिर बाबा का सुरक्षा घेरा इतना सख्त क्यों था, इतना रहस्यमय क्यों था? बाबा के कार्यक्रमों में वीडियो बनाना मना था, यहां तक कि मोबाइल ले जाना भी मना था। रास्ते से गुजरते लोग भी अगर सत्संग का वीडियो बनाते तो उन्हें रोक दिया जाता था। देखिए कैसे एक ब्लैक कमांडो बस से बनाए जा रहे वीडियो को रोकता है। अरे वीडियो बंद कर ले भाई। फोन बंद करो। ये बाबा की पिंक आर्मी है जो सड़कों पर तैनात है। हर सत्संग में इस आर्मी का काम बाबा को हिफाजत देना होता था, और इस तरह के ब्लैक कमांडोज बाबा की सुरक्षा के साथ साथ भीड़ के बीच से उसे बाहर निकालते थे। और ये देखिए बाबा की लेडी कमांडो, आर्मी जैसी पोशाक में हर शख्स नजर आ रहा है। हर सत्संग में बाबा की ये महिला कमांडोज की फोर्स भी नजर आती थी। बाबा की 3 लेयर सुरक्षा में इस आदमी का बड़ा रोल होता था। सुरक्षा का आलम यह है कि बाबा की सुरक्षा में 5000 से ज्यादा पिंक आर्मी के जवान मौजूद रहते थे। बाबा के अपने 100 ब्लैक कैट कमांडोज थे। इसी यूनिट में महिला कमांडो भी थी। महिला कमांडो पैरामिलिट्री फोर्स जैसी वर्दी पहनती है। 25 से 30 लोगों का खास दस्ता भी था, जिसका नाम हरिवाहक दस्ता था। और अब हम आपको दिखाएंगे कि हादसे के बाद कैसे बाबा निकलकर भागा था और इसी कमांडोज की टीम ने उसको निकाला था। ये हादसे के बाद की तस्वीरें हैं। बाबा को निकालने के लिए देखिए कैसे पिंक आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया था, और इसके बाद बाबा निकला था। देखिए कैसे पहले बाइक पर ब्लैक कमांडोज निकले और उसके बाद दंदनाते हुए बाबा की सफेद रंग की ये गाड़ी निकली।
बाबा की ये प्राइवेट आर्मी इतनी ताकतवर है कि पुलिस को भी अपने किसी कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम स्थल के अंदर नहीं आने देती। हाथरस में हुए भगदड़ कांड में भी पुलिस मौके पर नहीं थी। सुनिए अलीगढ़ के आईजी कैसे लाचारी जता रहे हैं कि बाबा पुलिस को अंदर नहीं आने देता था। प्रकाश में आई कि वहां पर ये किसी भी व्यक्ति को वीडियो बनाने से रोकते थे। वह पुलिस प्रशासन को, जो अभी तक की हम लोग की पूछताछ और साक्ष्य संकलन है और जो वीडियो आप लोग के माध्यम से भी प्राप्त हुए, उसके अंदर देखा गया कि इनके द्वारा खुद ही अपने आप को भीड़ नियंत्रण का प्रयास किया जाता है और किसी प्रकार की पुलिस वहां पर या प्रशासनिक व्यवस्था को ये लोग एक तरह से अलाउ नहीं करते हैं। इनके अपने इसमें रिजर्वेशन हैं। और जब पुलिस ने शुरुआती जांच की तो इसमें पाया कि बाबा की आर्मी और कमांडोज ही इस भयानक हादसे के जिम्मेदार हैं। एसडीएम ने रिपोर्ट में लिखा, सत्संग के बाद भोले बाबा निकला और उसके चरण की धूल लेने के लिए लोग आगे बढ़े। तभी बाबा के ब्लैक कमांडोज और सेवादारों ने भीड़ के साथ धक्का मुक्की की। इसके बाद भगदड़ मची। यानी बाबा की इसी निजी आर्मी ने 121 लोगों की दर्दनाक मौत का इंतजाम कर दिया और उससे ज्यादा जिम्मेदार है वो बाबा जो धर्म के नाम पर लोगों की जान से खेल रहा था। संतोष शर्मा और अरविंद ओझा के साथ समर श्रीवास्तव, आज तक। हमारे दो संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। अमित, आपके पास आते हुए कि पिंक आर्मी, ब्लैक कैट कमांडोस इसके पास और प्रशासन को इजाजत नहीं मिलती थी, कहता था मोबाइल फोन बंद कर दो। तो प्रशासन भी क्या इसके सामने बेबस था कि कोई ये नहीं कह सकता था कि भाई आपने परमिशन हमसे ली तो हम तो देखेंगे कि तुम कर क्या रहे हो अंदर? अमित। राजीव, देखिए बिल्कुल इसमें कई सारे सवाल हैं। बेबस होना या आप एक्ट कर रहे थे, एक तरह से कहते हैं कई बार जब धर्म और जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं उनके बीच का जो गैप होता है, जो लकीर होती है, वो जब मिटने लगती है तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। ये सवाल इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि कोई भी धर्मगुरु हो, कोई भी अपने आप को सेल्फ स्टाइल गॉडमैन बताता हो, आप अगर वहां पे 80,000 लोगों को इकट्ठा होने की परमिशन दे रहे हैं तो फिर एसडीएम जो रिपोर्ट में खुद लिख रहे हैं कि मैं वहां मौजूद था और 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की वहां पे भीड़ इकट्ठा हो गई थी, तो आपने क्यों नहीं ऐसे वक्त में एक्स्ट्रा फोर्स रीइंफोर्समेंट को बुलाया? क्यों एग्जिट प्लान नहीं तैयार किया गया? क्यों इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को तैयार नहीं किया गया? और ये सवाल बार बार इस वजह से भी राजीव पूछा जाएगा क्योंकि जब ये भगदड़ मची तो जो स्थानीय लोग थे या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स थे, ट्रॉमा सेंटर की तरफ भागे जो लोग थे, उन लोगों को लेकर जो हादसे का शिकार हुए थे। और उस ट्रॉमा सेंटर पे आश्चर्य होगा आपको, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी इस तरह की इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए। कई सारे लोग अब ये दावा कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि अगर संभवतः वहां ऑक्सीजन होता, डॉक्टर होता तो संभवतः कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती थी। तो एडमिनिस्ट्रेशन पे तो सवाल है और उठेगा।